बैक टू आवर चैनल। और आज हम फ्री फायर के जितने भी कैरेक्टर है सभी कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और मुझे पूरा यकीन है कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, इसलिए वीडियो में एक लाइक जरूर से कर देना। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि फ्री फायर में आप जितने भी कैरेक्टर देखते हो, मेल हो या फिर फीमेल, सारे कैरेक्टर के पास या तो एक्टिव एबिलिटी है या तो पैसिव एबिलिटी है। अब एक्टिव एबिलिटी उसको कहा जाता है जिसको आप हाथों से क्लिक करके ऑन करते हो, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। इस एबिलिटी को क्लिक करके मैं ऑन कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पर जितने भी एबिलिटी देख रहे हो सभी एबिलिटी पैसिव एबिलिटी है, जिनमें कि 3 पैसिव कैरेक्टर का एबिलिटी है और एक एबिलिटी पेट का एबिलिटी है। और इन सभी एबिलिटी को हाथों से क्लिक करके ऑन नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। जब जिसकी एबिलिटी जैसे काम करता है ये ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है। तो आपने जान लिया कि फ्री फायर में 2 टाइप का कैरेक्टर है, या तो एक्टिव कैरेक्टर है या तो पैसिव कैरेक्टर है। तो चलो आप जान लेते हैं कि एक एक करके सभी कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले इग्निस कैरेक्टर, और यह एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। और जब आप इस कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करोगे तो यह एक 10 मीटर लंबा आग का एक दीवार बनाता है, जिस दीवार को कोई भी एनिमी पार करेगा उन सभी एनिमी को 50 का डैमेज पड़ेगा। साथ ही अगर एनिमी के पास बेस्ट और हेलमेट है तो उसके बेस्ट और हेलमेट पर भी डैमेज पड़ेगा। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर जब मैं इग्निस कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करता हूँ तो यह एक 10 मीटर लंबा आग का दीवार बनाता है, जिस दीवार को एनिमी पार करता है तो उसको पहला डैमेज 30 का पड़ा, उसके बाद 10, उसके बाद 10, यानी कि एनिमी को टोटल 50 का डैमेज पड़ा। और यहाँ पर आप लोग देखो, एनिमी के पास 3 लेवल का बेस्ट और हेलमेट है और अभी इसका बेस्ट और हेलमेट पूरा फुल है। और जैसे इसने फायर वॉल को आर पार किया वैसे इसके बेस्ट और हेलमेट पर डैमेज पड़ा, जिसे किसने रिपेयर किट से रिपेयर कर लिया। और जैसे इसने दोबारा आर पार किया तो फिर से इसके बेस्ट और हेलमेट पर डैमेज पड़ा, तो इसने फिर से रिपेयर किट से रिपेयर कर लिया। यानी कि फायर वॉल को आर पार करने से एनिमी को डैमेज भी पड़ता है, साथ ही इसके बेस्ट और हेलमेट पर भी डैमेज पड़ता है। और इसके अलावा इग्निस कैरेक्टर एक और काम कर सकता है कि ये किसी भी ग्लोबाल को बहुत ही आसानी से तोड़ सकता है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 ग्लोबाल लगाया और तीनों ग्लोबाल लगाने के बाद जब मैं इग्निस कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करता हूँ तो ये तीनों ग्लोबाल को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। और इसके अलावा जब आप इग्निस कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करते हो तो इस फायर वॉल के पीछे जो कोई भी एनिमी रहता है उस एनिमी के ऊपर डिफॉल्ट एमिंग काम नहीं करता है। तो इस प्रकार से काम करता है इग्निस कैरेक्टर की एबिलिटी। और इसके बाद है सोनिया कैरेक्टर। इस कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करके किसी भी एनिमी से फाइट करोगे तो कोई भी एनिमी अगर आपको डाउन कर देता है तो आप डायरेक्ट डाउन नहीं होगे, बल्कि आपको 3 सेकंड का एक टाइम दिया जाएगा, जिससे कि आप किसी भी एनिमी को डाउन कर देते हो तो आप सेल्फ रिवाइव हो जाओगे 100 एचपी के साथ, नहीं तो आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाओगे। आप जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे सामने एक एनिमी है और ये एनिमी जब हमें डैमेज देता है तो हमें डाउन कर देता है। लेकिन सोनिया की एबिलिटी होने की वजह से मैं डायरेक्ट डाउन नहीं होता हूँ, बल्कि 3 सेकंड का टाइम मिलता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और ये टाइम खत्म होने से पहले मैंने उसे फिनिश कर दिया तो हमें 100 एचपी के साथ नया जीवन दान मिला। अब यहाँ पर देखो, वही एनिमी हमें फिर से डाउन करता है तो हमें फिर से 3 सेकंड का टाइम मिलता है, लेकिन मैं 3 सेकंड के अंदर किसी भी एनिमी को डाउन नहीं कर पाता हूँ, इसी वजह से मैं ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता हूँ, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सेम इसी प्रकार जब कोई एनिमी सोनिया कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करता है तो उसे भी 3 सेकंड का एक टाइम मिलता है, लेकिन वो 3 सेकंड के अंदर हमें फिनिश नहीं कर पाता है तो वो ऑटोमेटिक किल हो जाता है। तो इस प्रकार से काम करता है सोनिया कैरेक्टर की एबिलिटी। और इसके बाद है ओरियन कैरेक्टर। इस कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करोगे तो यह एक रेड गोला बन जाता है। रेड गोला बनने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है, और जब रेड गोला के संपर्क में कोई एनिमी आता है तो उस एनिमी को डैमेज पड़ता है और उसका हेल्थ जितना घटता है उतना हेल्थ आपको मिल जाता है। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा हेल्थ थोड़ा कम है, तो मैंने यहाँ पर ओरियन कैरेक्टर की एबिलिटी यूज किया तो एनिमी को डैमेज पड़ रहा है, साथ ही हमारा हेल्थ बढ़ रहा है। तो इस प्रकार मैंने एनिमी को किल कर दिया बहुत ही आसानी से। और जब मैं ओरियन कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करता हूँ तो कोई भी एनिमी हमें फिनिश नहीं कर पाता है, क्योंकि ओरियन कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करने के बाद कोई भी एनिमी आपको 1% का भी डैमेज नहीं दे सकता है। और इसकी एबिलिटी जो है जब 150 ईपी रहता है तभी इसकी एबिलिटी वर्क करता है, नहीं तो इसकी एबिलिटी वर्क नहीं करता है। और ये जो है ओरियन कैरेक्टर टोटल 300 ईपी तक स्टोर कर सकता है, यानी कि आप ओरियन कैरेक्टर की एबिलिटी को 2 बार लगातार यूज कर सकते हो अगर आपके पास 300 ईपी है तो। इस प्रकार से काम करता है ओरियन कैरेक्टर की एबिलिटी। और इसके बाद है आलो कैरेक्टर, और यह एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। और जब आप इस कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करोगे तो ये कैरेक्टर आपके मूवमेंट स्पीड को 15% एक्स्ट्रा बढ़ा देगा 10 सेकंड के लिए। आप जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है और ये जब दौड़ना स्टार्ट करता है तो हमसे थोड़ा पहले ही दौड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब मैं यहाँ पर आलो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करता हूँ तो मैं अपने फ्रेंड से आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा मूवमेंट स्पीड मेरे फ्रेंड से 15% अधिक है, जो कि मिला हमें आलो कैरेक्टर की एबिलिटी की मदद से, जिससे कि मैं अपने फ्रेंड से आगे निकल गया। तो इस प्रकार से हमें 15% का मूवमेंट स्पीड दिया है आलो कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर जो है आपके हेल्थ को भी बढ़ाता है। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा हेल्थ कम है तो मैंने यहाँ पर आलो कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज कर लिया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा हेल्थ बढ़ने लगा है धीरे धीरे करके। और यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो पीछे म्यूजिक टाइप का, इसको कहता है म्यूजिक नोट। इसका काम क्या है कि अगर कोई फ्रेंड इस म्यूजिक नोट को टच करेगा तो आपके फ्रेंड को भी एचपी मिलेगा। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, हमारे फ्रेंड का हेल्थ थोड़ा कम है और मैं यहाँ पर जब मैं आलो कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करके चले जाता हूँ तो पीछे म्यूजिक नोट छूट जाता है, जिसको हमारे फ्रेंड टच करता है तो हमारे फ्रेंड को एचपी
मिलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से काम करता है आलोक कैरेक्टर की एबिलिटी। और इसके बाद है तत्सुया कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर भी आलोक कैरेक्टर की तरह आपके मूवमेंट स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन ये कैरेक्टर जो आपके मूवमेंट स्पीड को केवल 0.3 सेकंड के लिए बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। लेकिन इसकी एबिलिटी को आप 3 बार लगातार यूज कर सकते हो। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है और ये जब दौड़ना स्टार्ट करता है तो हमसे काफी दूर आगे निकल गया, लेकिन मैंने तत्सुया की एबिलिटी को यूज करके मैं अपने फ्रेंड को काफी पीछे कर दिया, केवल 2 ही बार यूज करके एबिलिटी को। और जब मैं तीसरी बार यूज करता हूँ तो मैं अपने फ्रेंड को बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप किसी भी एनिमी पर रश करके बहुत ही आसानी से किल कर सकते हो। तो इस प्रकार से काम करता है तत्सुया कैरेक्टर की एबिलिटी। और इसके बाद है होमर कैरेक्टर। इस कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करते हो तो यह एक ड्रोन निकालता है, और यह ड्रोन जिस किसी भी एनिमी को लगता है उस एनिमी को 25 का डैमेज पड़ता है, और साथ ही उस एनिमी का मूवमेंट स्पीड और गन का रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा कम कर देता है। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर जब मैं होमर कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करता हूँ तो सामने से एनिमी आ रहा था, तो उस एनिमी को जैसे ही होमर का डैमेज पड़ा वैसे ही उसका मूवमेंट स्पीड इतना ज्यादा कम हो गया कि वो सही से दौड़ ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से मैंने उसको आसानी से हेडशॉट मार दिया और वो फिनिश हो गया। सेम इसी प्रकार जब मैंने दूसरी बार होमर कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज किया तो इस बार एनिमी का रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा कम हो गया कि उसने फायर किया पर हमको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो जिस वजह से मैंने उस एनिमी को बहुत ही आसानी से किल कर दिया। तो इसी प्रकार आप होमर कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करके किसी भी एनिमी को बहुत ही आसानी से किल कर सकते हो। तो इस प्रकार से काम करता है होमर कैरेक्टर की एबिलिटी। और इसके बाद है डिमिट्री कैरेक्टर, और यह एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, और जब आप इस कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करके आप डाउन हो जाओगे तो आप खुद से ही सेल्फ रिवाइव हो जाओगे, आपको अपने फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगा रिवाइव करने के लिए। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर जब मैं एनिमी को डैमेज दे रहा था तभी हमें पीछे से डैमेज पड़ता है और वो हमें हेडशॉट मार देता है, लेकिन डाउन होने से पहले मैंने डिमिट्री कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज कर लिया, जिस वजह से मैं डाउन होने के बाद मैं अपने आप ही रिवाइव होने लगा, और इस प्रकार से मैं अपने आप को खुद से ही सेल्फ रिवाइव कर लिया। तो इस प्रकार मैं अपने फ्रेंड को भी रिवाइव कर सकता हूँ डिमिट्री कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करके। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, जब हमारे फ्रेंड को एनिमी डाउन कर देता है तो मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड को रिवाइव देने की बजाय मैंने यहाँ पर डिमिट्री कैरेक्टर की एबिलिटी को ऑन कर दिया, जिससे कि हमारा फ्रेंड सेल्फ रिवाइव हो गया खुद से ही। तो इस प्रकार से काम करता है डिमिट्री कैरेक्टर का एबिलिटी। और आप डिमिट्री कैरेक्टर का एबिलिटी अपने हेल्थ को भी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से काम करता है डिमिट्री कैरेक्टर का एबिलिटी। और इसके बाद है क्रोनो कैरेक्टर। इस कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करोगे तो यह एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाता है, जिसके अंदर रहते हो तो आपको बाहर से कोई भी एनिमी आपको डैमेज नहीं दे पाएगा, और ना ही आप किसी एनिमी को डैमेज दे पाओगे अंदर रहकर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर देखो मेरे सामने 2 बोट है और दोनों बोट को मैं नॉर्मल डैमेज देता हूँ तो दोनों बोट को नॉर्मल डैमेज पड़ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। लेकिन मैं एक बोट के पास जाकर क्रोनो का शील्ड लगा देता हूँ और मैं इसको डैमेज देता हूँ तो अब इसे डैमेज नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास क्रोनो का शील्ड लगा हुआ है, इसीलिए। इसी प्रकार जब आप क्रोनो के शील्ड के अंदर रहते हो तो आप बाहर के एनिमी को डैमेज नहीं दे पाओगे, लेकिन अगर कोई एनिमी शील्ड के अंदर चले आता है तो उसे आप फाइट कर सकते हो। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, सामने एनिमी हमें डैमेज दिया तो मैंने क्रोनो का शील्ड लगा दिया, और वो एनिमी यहाँ पर रश किया तो मैंने उसे आसानी से फिनिश कर दिया। तो इस प्रकार काम करता है क्रोनो की एबिलिटी। और इसके बाद है के कैरेक्टर। इस कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करोगे तो आपको अनलिमिटेड हेल्थ मिलेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर आपको अनलिमिटेड ईपी और एचपी दोनों देता है। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर जब मैं के कैरेक्टर की एबिलिटी को ईपी मोड में कर देता हूँ तो ये हर 2 सेकंड में 3-3 ईपी करके बढ़ाता है, और ये इस तरह से टोटल 250 ईपी तक स्टोर कर सकता है। और जब आपका अगर हेल्थ कम है तो आप ईपी को एचपी मोड में कर सकते हो। जैसे ही आप ईपी को एचपी मोड में कर दोगे तो आपका हेल्थ बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका ईपी धीरे धीरे करके घटने लगेगा। तो इस प्रकार से आप के कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करके अपने जरूरत के अनुसार ईपी और एचपी दोनों ले सकते हो अनलिमिटेड। तो इस प्रकार से काम करता है के कैरेक्टर की एबिलिटी। और इसके बाद है उल्फरा कैरेक्टर। इस कैरेक्टर की एबिलिटी है कि जब आप किसी एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो उसको 30% ज्यादा हेडशॉट पड़ेगा, लेकिन आपको कोई एनिमी हेडशॉट मारेगा तो आपको 30% कम हेडशॉट पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको 3 एनिमी को किल करना पड़ेगा। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर देखो मेरे सामने 3 एनिमी है, और तीनों एनिमी को जब मैं हेड पर डैमेज दूंगा तो देखना डीजर ईगल का कितना डैमेज पड़ता है। तो मैंने पहले एनिमी को डैमेज दिया तो 262 का डैमेज पड़ा, जो कि नॉर्मल 262 का पड़ता है जब आप किसी एनिमी को हेड पर मारते हो, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग राउंड में जाकर के 3 एनिमी को किल करके वापस आया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 3 एनिमी को मैंने किल किया। वो 3 एनिमी कौन कौन सा है तो यहाँ पर आप लोग उसका नाम भी देख सकते हो। और अब मैं एनिमी को हेडशॉट मारूंगा तो पहले से 30% ज्यादा हेडशॉट पड़ेगा। पहले 262 का हेडशॉट पड़ रहा था, लेकिन अब 341 का हेडशॉट पड़ रहा है, यानी कि पहले से 30% अधिक हेडशॉट पड़ रहा है एनिमी को। तो इस प्रकार से काम करता है उल्फरा कैरेक्टर की एबिलिटी। और सेम इसी प्रकार अगर कोई एनिमी आपको हेडशॉट मारेगा तो आपको 30% कम हेडशॉट पड़ेगा। और इसके बाद है लुक्वेटा कैरेक्टर। इस कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करके आप किसी 2 एनिमी को किल करोगे तो आप अपने हेल्थ को 250 एचपी तक बढ़ा सकते हो। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर मेरे पास 200 का हेल्थ है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी एनिमी को किल नहीं किया है। एंड जैसे ही मैं किसी एक एनिमी को किल करूंगा वैसे ही हमारा हेल्थ 225 एचपी तक बढ़ जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने एनिमी को किल किया अब हमारा हेल्थ
225 एचपी तक हो चुका है। और सेम इसी प्रकार मैं दूसरी एनिमी को किल करूंगा तो हमें 250 एचपी का हेल्थ हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे ही मैंने दूसरे एनिमी को किल किया वैसे ही हमारा हेल्थ 250 एचपी का हो चुका है। तो इस प्रकार से काम करता है लुक्वेटा कैरेक्टर की एबिलिटी। और इसके बाद है कुलू कैरेक्टर, और यह एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करके आप किसी भी एनिमी का लोकेशन बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई एनिमी रहेगा तो उसका लोकेशन आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कुलू कैरेक्टर की एबिलिटी लगा हुआ है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ वैसे ही स्कैनिंग करना शुरू कर देता है। और इस प्रकार से एनिमी का लोकेशन हमें क्लियर पता चल रहा था कि एक एनिमी सामने से आ रहा था, तो इसीलिए मैंने उसे डाउन कर दिया। तो इस प्रकार से आप